नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। भाई हरीश ओबराय जी, जब तक उनको माइक न दो जरा जोरदार तालियां बजती रहे हरीश ओबराय जी के लिए। आज के हमारे जो कार्यालय, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसके हमारे मुख्य अतिथि और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और यहाँ पर इस क्षेत्र का जो विकास जो पश्चिमी लोकसभा में हो रहा है, उनके ये माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी के द्वारा मैं देखता हूँ कि रोज़ कहीं ना कहीं किसी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हैं, लोगों से साथ मिलते हैं, लोगों के कार्यक्रम काम कराने की चिंता करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं आपको प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़ा हूँ। एक बार जोरदार तालियां प्रवेश वर्मा जी के लिए। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी, पश्चिमी जिला के अध्यक्ष कर्मठ और युवा नेता के रूप में सचिन भसीन जी, हमारे बीच में विकासपुरी सुधार समिति के अध्यक्ष चेयरमैन विकास त्यागी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जग्गी जी, यहाँ पर बैठे निगम पार्षद 14S से सौभाग्य से मेरी पत्नी रीटा ओबेराय जी और श्वेता सैनी जी, जो कि यहाँ पर 12S से वार्ड की निगम पार्षदा रही हैं और वार्ड कमेटी की चेयरमैन रही, और मेरे कार्यकर्ता साथियों, भाइयों, मंडल के महामंत्री राजेश सयाल जी, प्रेम जी, अमित जी और सुमित गोयल जी। आज मैं अपने बारे में आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 35 साल से पार्टी की लगातार सेवा कर रहा हूं और मैं मंडल के मंत्री के रूप में, मंडल के कोषाध्यक्ष के रूप में, फिर 3 बार मंडल का महामंत्री रहा, 3 बार मंडल का अध्यक्ष रहा, फिर उसका मंडल में जिले में मंत्री रहा, जिले का स्पोक्स पर्सन रहा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। आजकल सचिन भसीन जी के आशीर्वाद से मैं जनकपुरी विधानसभा का प्रभारी हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा राजनीतिक जीवन ये है। इतने प्रयास के बाद पार्टी ने मेरे को मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का, और जहां तक काम कराना, काम लेना मेरे को इसलिए आता है, जैसे राजीव जी कह रहे थे, क्योंकि पिछले 30 साल से माननीय श्री ओपी बब्बर जी के साथ में उनके साथ एसोसिएटेड रहा। उनके जितने डिपार्टमेंट के काम है उनके साथ मीटिंग में जाना, किस तरह से काम किया जाता, ये 30 साल का एक्सपीरियंस मेरे को है। आई नो हाउ टू गेट द वर्क फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, किस तरह से बजट आता है, किस तरह से बजट लगाया जाता है और किस तरह से काम किए जाते हैं। जो निगम पार्षद का बजट है वो सबको मिलता है, 1-1 करोड़ जो आता है वो सबको आता है हर साल, लेकिन एडिशन बजट लेके आना, कहाँ से बजट लेके आना, मैं माननीय प्रवेश वर्मा जी के अपने एक सलाह से, उनसे आदेश लेकर और माननीय ओपी बब्बर जी के एक्सपीरियंस को लेकर मैं उनके पास जाता हूँ और वहाँ से बजट की जो राजीव जी बात कर रहे थे वो हम उसको काम को और क्षेत्र में कराते हैं। कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं कि रीटा जी का कार्यकाल कैसा रहा, जिसने जो काम किया 100% उसका काम कराया। शंकर गार्डन की हमारी RW है, वो कहते हैं रीटा जी हमारे पास कोई काम ही नहीं है, इतने काम आपने कराया। जो काम उन्होंने बोला 100% काम किया। जो न्यू कृष्णा पार्क की RW से पूछ लो, 100% काम, कोई काम ही नहीं है उनका। ये मेरी काम करने की शक्ति है। A ब्लॉक का आप पूछ ले, ये मैं कह रहा हूँ, ये काम करने की मेरी शक्ति है। आप मेरे को सेवा का मौका देंगे, मैं आपके लिए उसमें सेवा में खड़ा उतरूंगा। आप जाके न्यू कृष्णा पार्क, शंकर गार्डन के आप पार्क देख लें। दिल्ली में मैं कहता हूँ सबसे उत्तम पार्क DDA के पार्क अगर छोड़ दें MCD का पार्क होगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ बहुत बड़ी पार्क, जो कि माननीय प्रवेश वर्मा जी ने पीछे यहाँ पर हमारे न्यू कृष्णा में पार्क का उद्घाटन किया था। पार्कों के अंदर बुलेट्स लाइट लगवाई हैं, पार्कों के अंदर माननीय सांसद जी के सहयोग से 200 बेंच लगवाए हैं, माननीय सांसद जी के सहयोग से वहाँ पे गजीबोस लगवाए हैं, माननीय सांसद जी के सहयोग से हमने वहाँ पर झूले लगवाए हैं, ओपन जिम्स लगवाए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी जब बजट खत्म हो गया, चलते चलते कार्यकाल के अंतिम समय में
मैं माननीय प्रवेश वर्मा जी के पास गया, मैंने कहा जी मेरे को बजट चाहिए। कह रहे हैं क्या करना है? मैंने कहा हाई मास्क लाइट लगवानी है। कह रहे हैं हाई मास्क के लिए मैंने कभी बजट बहुत कम देता हूँ, पर उन्होंने सुखबीर जी कहा हरीश जी ने मांगा है बजट तो उनको मना नहीं करना। 5 हाई मास्क लाइट माननीय प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से उनके फंड से अपने यहाँ पे लगवाई, जिसका अभी उद्घाटन आचार संहिता के बाद हम करेंगे। ये मेरी काम करने की शक्ति है। अभी जो इसका एक मुद्दा है, उसके साथ साथ हमारे 35 साल की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर क्षेत्र में डिस्पेंसरी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। रीटा जी ने और मैंने उनका एक प्रयास किया और वहाँ पर अपने वार्ड के अंदर एक अपने लैंड उपलब्ध कराकर वहाँ पर एक डिस्पेंसरी वहाँ पर खोली हमने, जो कि फ्री SDMC की डिस्पेंसरी है, जिसका उद्घाटन भी माननीय प्रवेश वर्मा जी ने किया था पिछले दिनों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये डिस्पेंसरी अगर आप कहीं भी आप वायरल फीवर हो जाए, आपको 400 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है, 400 रुपये की मेडिसिन आती है। वायरल फीवर का इलाज 800 रुपये 1000 रुपये में होता है, लेकिन आप SDMC के वहाँ पर डिस्पेंसरी में जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर आपको चेक करेंगे, आपको मेडिसिन फ्री देंगे। अगर टेस्ट भी कोई होना हो तो तिलक नगर के अंदर जो हमारा माता गुजरी हॉस्पिटल है, जो अभी भी MCD की जो देन है, इसकी पिछले 2 साल पहले जो बना है, वहाँ पे रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे टेस्ट होते हैं। उस हॉस्पिटल के अंदर माननीय प्रवेश वर्मा जी के प्रयास से वो हॉस्पिटल दिल्ली का है, मैं कहता हूँ MCD का सबसे उत्तम हॉस्पिटल है। उसमें गायनी है, मैटरनिटी सेंटर है, डेंटिस्ट है, बच्चों का वार्ड है और उसमें डायलिसिस सेंटर है। उसके अंदर जो वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं वहाँ पर। आप किसी तरह आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप लाभ उठाएं, जब आपको ज़रूरत है तब जाए। आप वैसे भी देखने जाए, आपके पास कोई आए व्यक्ति, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप जाके वहाँ पर इलाज कर सकते हैं। ये है हमारे प्रवेश वर्मा जी का काम करने का तरीका, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की एनर्जी को थोड़ा मैं लेते हुए उस काम को मैं करता हूँ, जो मेरे को काम करने में जो मज़ा आता है, काम करने का शौक़ है, काम करने का जज्बा है मेरा। उसके साथ मैं आपको बताऊँ, पार्कों के अंदर बुलेट्स लाइट लगवाई हैं, फैंसी लाइट्स। आप रात को घूमेंगे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फार्म हाउस में घूम रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नया वार्ड है, जो नए हमारे पोलिंग बूथ जो लगे हैं, उनको भी आपकी आशाओं के अनुरूप मैं खरा उतरूंगा, और आपके किसी भी आपको ये कभी नहीं लगेगा कि आप प्रवेश वर्मा जी ने किसी गलत कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोपा है। मैं काम करके जो गाने में आपको कभी पूरा मान सम्मान दूंगा। सबसे बड़ी बात है, मैंने कभी भी पावर अपने हाथ में नहीं रखी। निगम पार्षद जब होते हुए हमने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे ऑफिस बेरर हैं, उनको मैंने पूरी पावर दे रखी थी। एस्टिमेट वो बनवाते थे, मेरे पास यही आता था, कहता ये भाई साहब ये सड़कें हैं, कहता ये अमित अरोड़ा की सड़क है, ये सियाल साहब की सड़क है, ये वहाँ से किसी पवन जी की सड़क है, चलो पवन जी आप जुड़े हैं, या हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो अपने मंडल के लोग हैं, ये इन लोगों की सड़क लिखवाई हुई है। मैं खाली आंखें बंद करके साइन करता था, उसके बाद जो बची सड़कें होती थी उनको अपने साथ जो मेरे पास जो आती थी वो जोड़ता था। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।